गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं पंकज कुमार, आपका बायोलॉजी एजुकेटर, फिर से आपके साथ आया हूँ। और आप देख रहे हैं प्यारा सा यूट्यूब चैनल कैंपस ऑफ बायोलॉजी, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन मोनेरा। तो आइए शुरू करते हैं। मोनेरा में या ऑल प्रोकैरियोट्स में बेसिकली जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है बट बहुत ही प्रिमिटिव स्टेज का होता है। सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ डीएनए का ट्रांसफर होता है, बट जो मेन रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, जिसमें कि दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है। एक फिजन, या उसको आप बाइनरी फिजन भी कहते हैं, क्योंकि एक सेल डिवाइड करके दो सेल बनाता है और फिर दो सेल डिवाइड करके 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से। तो ये इस टाइप का जो फिजन होता है इसको बाइनरी फिजन आप कहते हैं, और ये फेवरेबल कंडीशन में ही होता है। जब बैक्टीरिया के लिए फेवरेबल कंडीशन है उस केस में ये जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यहाँ पे होता है वो फिजन के द्वारा या बाइनरी फिजन के द्वारा होता है। जबकि इसमें दूसरे टाइप का जो रिप्रोडक्शन है वो स्पोर फॉर्मेशन भी होता है, लेकिन ये स्पोर फॉर्मेशन जो है एडवर्स कंडीशन में होता है। जब भी अनफेवरेबल कंडीशन होता है बैक्टीरिया के लिए, अनफेवरेबल कंडीशन कैसे? मान लीजिए कोई एक्सट्रीम कंडीशन लाइक ड्यू टू चेंज इन पीएच, ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, काफ़ी हाई टेम्परेचर हो गया, काफ़ी एसिडिक पीएच हो गया, या फिर कभी कभी फूड स्कार्सिटी। तो इस केस में ये जो बैक्टीरिया के लिए कंडीशन है काफ़ी एडवर्स कंडीशन है, और इस केस में क्या करता है बैक्टीरिया? एंडोस्पोर का फॉर्मेशन कर लेता है अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। ज़्यादातर बैक्टीरिया तो किल हो जाते हैं ड्यू टू चेंज इन कंडीशन, और कुछ बैक्टीरिया जो है वो जो अपने आप को स्पोर फॉर्मेशन कर पाते हैं वो एंडोस्पोर के रूप में वो अपने आप को सेव कर लेते हैं, और इस तरह से एंडोस्पोर के अंदर मल्टीप्लिकेशन होते रहता है। और जब भी फेवरेबल कंडीशन आता है फिर से वो एंडोस्पोर ब्रेक डाउन हो जाता है और जो स्पोर्स, जो बैक्टीरियल सेल है वो बाहर आ जाता है। इस तरह से इसमें मेनली बैसिलस और क्लॉस्ट्रिडियम, जो बैसिलस और क्लॉस्ट्रिडियम है ये मेनली एंडोस्पोर का फॉर्मेशन करते हैं, और ये एंडोस्पोर जो होता है ये सर्वाइव करता है विद इन -100 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, -100 से +100 तक। ये इसका रेंज है एंडोस्पोर को सर्वाइव करने का। इतने टेम्परेचर के बीच में, इस टेम्परेचर रेंज में वो एंडोस्पोर सेफ रहता है। इसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसा कि हमने अभी बताया था, ये प्रिमिटिव मेथड है ऑफ डीएनए ट्रांसफर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रिमिटिव मेथड ऑफ डीएनए ट्रांसफर। इसमें सिर्फ जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है एक सेल से दूसरे सेल में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप ट्रांसफॉर्मेशन, कंजुगेशन और ट्रांसडक्शन, जिसमें कि ये कंजुगेशन जो होता है एक बैक्टीरियल सेल मेल पार्टनर की तरह काम करता है, दूसरा फीमेल की तरह, और उसमें सिर्फ जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है। ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जिसको एक साइंटिस्ट थे ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन, उन्होंने उसमें एक एक्सपेरिमेंट दिखाया है जो क्लास 12th में जेनेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं। उसमें आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन के बीच में एक एक्सपेरिमेंट दिखाया उन्होंने, जिसमें कि हीट किल्ड बैक्टीरिया से लिविंग नॉन वायरुलेंट, यानी आप कहने का मतलब है कि क्लास 12th के जेनेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ पे दो टाइप का स्ट्रेन उन्होंने लिया था। एक आर स्ट्रेन था, एक एस स्ट्रेन था। एस स्ट्रेन जो था वो वायरुलेंट था, डिजीज कॉजिंग था, जबकि जो आर स्ट्रेन था वो नॉन वायरुलेंट था, वो नॉन पैथोजेनिक था। और जब उन्होंने, यानी ग्रिफिथ ने
हीट किल्ड एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को लाइव आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया के साथ मिक्स करके माइस में इंजेक्ट किया, तो वहाँ से जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया जो नॉन पैथोजेनिक था, वो हीट किल्ड बैक्टीरिया के मिलने से, दोनों के साथ में मिलने से वो भी वायरुलेंट हो गया, वो भी पैथोजेनिक हो गया, यानी डिजीज कॉजिंग हो गया और उसने माइस को इन्फेक्ट कर दिया। तो इस तरह से उन्होंने ग्रिफिथ ने दिखाया था कि ये ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है, इसमें जो बैक्टीरियल डीएनए होता है वो किल नहीं होता है, वो हीट मतलब अब मैक्सिमम टेम्परेचर 100 डिग्री टेम्परेचर तक ये बैक्टीरियल डीएनए सर्वाइव कर सकता है एंडोस्पोर फॉर्मेशन के द्वारा। तो कहीं ना कहीं ये ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस बैक्टीरिया में होता है, जिसको हम लोग और आगे जेनेटिक्स में फर्दर पढ़ेंगे। और ये तीसरा जो टाइप है वो ट्रांसडक्शन का टाइप है। इसके अलावा हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा। मोनेरा के क्लासिफिकेशन में हम लोग दो तरह का देखते हैं, दो टाइप देखते हैं, एक आर्की बैक्टीरिया, एक यू बैक्टीरिया। जो आर्की बैक्टीरिया होता है वो प्रिमिटिव टाइप का बैक्टीरिया है, अर्ली बैक्टीरिया आप कह सकते हैं, प्रिमिटिव टाइप का। जब अर्थ पे लाइफ का कोई नामो निशान नहीं था, जब एक्सट्रीम कंडीशन था लाइफ के लिए, जब अनफेवरेबल कंडीशन था, लाइफ को सपोर्ट नहीं करने वाला कंडीशन था, इसमें मेनली आर्की बैक्टीरिया को हम लोग देखते हैं प्रिमिटिव टाइप। दे सर्वाइव इन एक्सट्रीम अनफेवरेबल कंडीशन लाइक एनारोबिक कंडीशन। एनारोबिक कंडीशन जब अर्थ पे ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं था, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा हाई टेम्परेचर अप टू, जैसा कि हमने अभी एंडोस्पोर में भी देखा था, ये तो खैर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, एंडोस्पोर फॉर्मेशन इन अनफेवरेबल कंडीशन, जब हाई टेम्परेचर तक भी ये सर्वाइव कर सकता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा है थर्मो एसिडियोफिल्स के बारे में, हॉट स्प्रिंग्स जो है उसमें भी बैक्टीरियल प्रेजेंस मिल जाता है। इसके अलावा एसिडिक पीएच, हाईली एसिडिक पीएच अप टू 2, हाईली एसिडिक पीएच में भी आर्की बैक्टीरिया आपको सर्वाइव कर सकता है, हाई टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सकता है, और एक्सट्रीम सॉल्टी कंडीशन में भी, एक्सट्रीम सॉल्ट कंसंट्रेशन में भी आर्की बैक्टीरिया सर्वाइव करता है। इसके बाद टाइप्स ऑफ आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया कौन कौन से हैं? पहला तो मिथेनोजन बैक्टीरिया। मिथेनोजन प्रेजेंट इन मार्सी लैंड एंड गट ऑफ रूमिनेंट्स। जो मार्सी लैंड है वहाँ पे, जहाँ पे मीथेन गैस की अधिकता होती है, वहाँ पे भी आर्की बैक्टीरिया, मिथेनोजेनिक आर्की बैक्टीरिया, मिथेनोजेंस वहाँ प्रेजेंट होता है, और वही उसी केमिकल रिएक्शन से अपना न्यूट्रिशन वो लेता है। इसके अलावा रूमिनेंट्स के गट में एलिमेंट्री कैनाल ऑफ रूमिनेंट्स, यानी ग्रजिंग एनिमल्स के एलिमेंट्री कैनाल में भी प्रेजेंट होता है और मीथेन गैस का फॉर्मेशन करता है, यानी आप कह सकते हैं इसको बायोगैस प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा दूसरे टाइप जो है वो हेलोफाइल्स है। हेलोफाइल्स यानी हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्ट कंसंट्रेटेड एरिया, हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में भी हेलोफाइल्स आपका प्रेजेंट होता है। इसके अलावा तीसरा टाइप है थर्मो एसिडियोफिल्स, यानी हाई टेम्परेचर और लो पीएच, वेरी लो पीएच अप टू 2 पीएच तक, और वेरी हाई टेम्परेचर में भी थर्मो एसिडियोफिल्स बैक्टीरिया आपको मिल जाता है। इसके अलावा टाइप्स ऑफ यू बैक्टीरिया। पहला टाइप हमने देखा था आर्की बैक्टीरिया का, दूसरा टाइप है यू बैक्टीरिया। यू मीन्स ट्रू बैक्टीरिया, यानी ये क्या है? ट्रू बैक्टीरिया है। इसमें मेनली साइनोबैक्टीरिया आता है, साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी। ये पाया जाता है साइनोबैक्टीरिया आपका फ्रेश वाटर्स, मैराइन और टेरेस्ट्रियल। किसी भी कंडीशन में, चाहे वो फ्रेश वाटर हो, चाहे मैराइन हो, मैराइन वाटर हो, या फिर टेरेस्ट्रियल हो, कहीं भी ये साइनोबैक्टीरिया आपको मिल जाता है। ये पूरी तरह से ऑटोट्रॉपिक होता है साइनोबैक्टीरिया। इसमें दोनों तरह के साइनोबैक्टीरिया जो है, कीमो ऑटोट्रॉपिक भी होता है और फोटो ऑटोट्रॉपिक भी होता है।
इसके अलावा ये स्ट्रक्चर इसका जो है यूनिसेलुलर होता है, फिलामेंटस होता है और कॉलोनियल होता है। कभी कभी सिंगल सेल्ड भी होता है, वो यूनिसेलुलर में आ गया। फिलामेंटस, कई बार कुछ सेल आपस में एक फिलामेंट की तरह एग्रीगेट रहते हैं, उसको फिलामेंटस, और कुछ कॉलोनी बनाते हैं तो उसको कॉलोनियल कहते हैं। इसके इसके साथ साथ इसमें एक म्यूसिलेज का कवरिंग होता है। म्यूसिलेज लेयर इसके बॉडी के सरफेस के चारों ओर उसका कवरिंग होता है म्यूसिलेज लेयर का। इसके अलावा इसका जो दूसरा टाइप है वो माइकोप्लाज्मा है। ये माइकोप्लाज्मा मेनली पैथोजेनिक होता है, डिजीज कॉज करने वाला होता है। इसके अलावा एक्टिनोमाइसिटीज को हम लोग रे फंजाई भी कहते हैं। तो ये तो रही बैक्टीरिया या आप कह सकते हैं मोनेरा में रिप्रोडक्शन की बात, और इस तरह से हम लोग मोनेरा चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया है। अब आगे हम लोग बात करते हैं, यहाँ से आगे अगले वीडियो में प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन लेंगे, और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।